अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नूरुज़्ज़मान। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में अगर हम देखें तो आज का दिन बहुत एक सियाह दिन है। आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लीडरान हैं, बड़े बड़े रहनुमा हैं, इनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। तो इसके पीछे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के क्या मुहर्रिकात है, इसके ऊपर तफसील के साथ हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन रहनुमाओं को सज़ाएँ सुना दी गई है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो है वो है उमर अयूब, जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली का। इसके साथ साथ शिबली पराज है जो अपोजिशन लीडर है सेनेट का। और साथ ही जरताजुल वज़ीर जो है जो पार्लिमानी लीडर है। और इसी तरह साहबजादा हामिद रज़ा साहब को भी 10 साल की सज़ा सुनाई है। इससे पहले पंजाब असम्बली का जो अपोजिशन लीडर था, इनको भी सज़ा सुनाई गई 10 साल की और इनको नाअहल भी करार दिया गया है। तो अभी तक तो सिचुएशन यही है। और इसके साथ साथ दीगर जो मुलजिम यानी कारकुनान हैं, इनको भी तकरीबन 96 लोगों को सज़ा सुनाई गई है। और इसमें मज़े की बात यह है कि जो यानी जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लातालुकी का इजहार किया है और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बयानात देते हैं और इनके साथ खड़े हैं, तो इन लोगों को बरी किया गया है। आप इस अदालती फैसले के अंदर जब देखते हैं जो स्टार गवाहान हैं, तो इसमें जो यानी फवाद चौधरी की जब आप बात करते तो इनको बरी किया गया है। और जज साहब ने खुद ये कहा है कि ये गवाहान जो है ये झूठी है फवाद चौधरी के केसेस में, ठीक है। और दूसरी तरफ इन लोगों के बारे में इस झूठे शख्सों की यानी गवाहान की गवाही को सच्चा मान लिया और इन लोगों को सज़ा सुना दी गई है। देखिए, इसके पीछे जो मुहर्रिकात है वो क्या है। देखिए, अब लोगों को थोड़ा सा भी ये जाना पड़ेगा। इससे पहले 8 फरवरी से थोड़े दिन पहले जनाब इमरान खान को यानी ताहयात नाअहल कर दिया गया। इसके ऊपर यानी इद्दत वाले जैसे घटिया केसेस यानी वहाँ पर सज़ाएँ सुनाई दी गई है। इसके पीछे मुहर्रिकात ये था कि पाकिस्तानी कौम का जो मोराल है, पाकिस्तानी नौजवानों का जो एक उम्मीद है, इसको टूट दिया जाए ताकि लोग बाहर ना निकले, लोग वोट ना डालें और हम आसानी के साथ जो इनके सहूलत यानी इनके जो नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे के तौर पर जो पेश करते हैं, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मौलाना फजल रहमान है, आसिफ अली जरदारी है, नवाज शरीफ, ये तमाम लोगों को हम अच्छी तरह सहूलियात दें और इनको आसानी के साथ हुकूमत में लेके आए। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी नौजवान ने इनको बिल्कुल भी नहीं माना और ये लोग निकले और यानी अपनी रायदही का इस्तेमाल किया। और यही वजह है कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी इतनी बोंडे अंदाज में कभी धांधली नहीं की थी जो 8 फरवरी के इलेक्शन में करवाई। और इससे इनको काफ़ी जो है बदनामी भी इनको मोलना पड़ा। तो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान ने 5 अगस्त का जो डेडलाइन दिया है, तो हुकूमत को ये खौफ है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को ये खौफ है कि लोग बाहर निकलेंगे और इनके लिए फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से लोगों को डराने के लिए, लोग मुँह तोड़ने के लिए इस तरह के सज़ाएँ और इसी तरह कैंगरू कोर्ट से इस तरह के सज़ाएँ सुना दी गई हैं। अगर हम आलमी सतह पर थोड़ा सा सोचें तो देखिए, पाकिस्तान में जब यूरोपीय यूनियन की मफाद के ख़िलाफ़ या अमेरिका के मफाद के ख़िलाफ़ आप थोड़े से भी इधर उधर हो जाते हैं ना, तो फिर वो आपके लिए, आपके ऊपर इंसानी हकूक़ की और डेमोक्रेसी की इल्ज़ामात लगाकर आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाते हैं, आपके लिए सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा देते हैं। लेकिन आज वो लोग भी खामोश हैं। वो क्यों खामोश हैं? हालाँकि अपोज़िशन लीडर ऑफ कौमी असम्बली, अपोज़िशन लीडर ऑफ सेनेट, यानी पार्लिमानी पार्टी का जो जरताजुल वज़ीर है, इस तरह साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब है, पंजाब असम्बली का जो अपोज़िशन लीडर है, इनको भी सज़ा सुना दी गई है। लेकिन इन लोगों की जानिब से ना आपने कोई मज़म्मती बयान देखा है और ना उन्होंने इस तरह कोई बयान जारी किया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इन लोगों की जो मफाद है वो महफूज हाथों में है। वो जो कुछ करना चाहते हैं वो इन लोगों से करवाते हैं। तो फिर इनके लिए ना डेमोक्रेसी कोई वैल्यू रखती है और ना इन लोगों के लिए फिर कोई और चीज़ वैल्यू रखती है। जब इनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हो तो फिर आप चाहे डिक्टेटरशिप क्यों एक मुल्क के ऊपर ना बने,
फिर उन लोगों को तकलीफ नहीं होती। तो इन लोगों की जो बुनियादी मकसद होते हैं, ये जो बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी और इंसानी हकूक़ के, ये फलाना और ढिमकाना, इसके पीछे ये इन लोगों ने बतौर हथियार जो गरीब ममालिक है इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते, जो कमज़ोर हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते। तो इन लोगों के जो पीछे में असल यानी मुहर्रिक होता है वो अपनी मफादात है, और इनकी मफादात का जब तहफ़्फ़ुज़ होता है तो फिर आपको कुछ भी नहीं कह सकता। और यही वजह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आज क्यों इतनी ढाई के साथ इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, दीगर कोर्ट से करवाते, क्योंकि उन लोगों को पता है उन्हें अमेरिका की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो बबांग तोहल करवा देते हैं। तो फिर इसमें तो कोई शक नहीं है, तो वो इन लोगों को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के लोगों के हवाले से, जे इन लोगों को नाअहल किया गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है पाकिस्तान की ट्रेड माहदे के हवाले से। इसके ऊपर इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग बात होगी आप लोगों के साथ, और आप लोगों को समझाएंगे कि क्यों उन्होंने इस तरह का फैसला किया है और इसके पीछे भी अमरीका की क्या मफादात है। इसके ऊपर इंशाल्लाह तफसील के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ बात करेंगे। आज के लिए इतनी काफ़ी, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अस्सलाम।